अस्सलाम वालेकुम। टेलिंग सॉफ्टवेयर में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे आप वर्कशॉप पर रिकॉर्ड भेजते हैं, कैसे वर्कशॉप से रिकॉर्ड दुकान में वसूल होगा, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कस्टमर को रिकॉर्ड वसूल होता है। फिर हमने शिकायत के सेक्शन को देखा कि कैसे आप शिकायत दराज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेंटेन करेंगे और कैसे आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी किस वक्त जनरेट होती है? जब आपका जो भी एम्प्लॉयज़ है आपने उसको अपने कस्टमर का सूट सिलाई के लिए दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑर्डर वसूल करेंगे शॉप के अंदर, तो सिस्टम खुद ब खुद जो भी सैलरी होगी इस एम्प्लॉयज़ की वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा। वो किस बेस पे जनरेट होगी? जो आपने उसको जितनी उजरत रखा था जिस वक्त आप उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर, उस वक्त आपने इसकी जितनी उज्जत रखी थी उस बेस के ऊपर इसकी सैलरी मेंटेन होगी कि वो दिन के अंदर कितने सूट सिलाई करता है। ये कटिंग पर्सन है, वो दिन में कितने सूट कटिंग करता है। तो और आपको शाम को कोई भी हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसको वीकली रखा हुआ है देन वो आपको वीकली हिसाब निकाल के देगा। अगर आपको रोज़ का हिसाब रोज़ उसके साथ रखा हुआ है तो वो आपको रोज़ का हिसाब रोज़ के हिसाब से आप उस एम्प्लॉयज़ की सैलरी मेंटेन करेगा। ठीक है, सैलरी के लिए आपने खाते वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वो आपको बता रहा है जैसे आप मुलाजिम का अंदराज कर सकते हैं और मुलाजिम का हिसाब कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लिक किया और मुलाजिम के हिसाब वाले सेक्शन के ऊपर आना है। ये सेक्शन आप देख चुके हैं, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ ऐड होता है, अपडेट होता है उसका रिकॉर्ड, और उसका जो भी मुलाजिम डिलीट होगा रिज़ाइन करता है। ये हिसाब वाला सेक्शन है। इसमें सबसे पहला है मुलाजमीन का हिसाब, मतलब जो आपके मुलाजमीन हैं, कटिंग पर्सन है, स्टिचिंग पर्सन है, उनका जितना भी हिसाब है वो सारा हिसाब इसके अंदर मेंटेन होगा। देन उसके लिए आपने इधर क्लिक किया। ठीक है, आपने कटिंग पर्सन को उजरत देनी है शाम को या एक वीक बाद जब भी। ठीक है, उसको सर्च करेंगे उसके नाम से, IT से, जिधर से भी आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल नाम से करता हूँ, मैंने इतने का ऐड किया था। ठीक है, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। ठीक होगा, इसमें आपकी शलवार कमीज़ कितनी उजरत रखी है उसकी, और वेस्ट कोट, ड्रेस कोट, ठीक है, शर्ट, 2 पीस, 3 पीस, शेरवानी, ये सारी उसकी आ गई हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पे आप उसको एक वीक बाद उजरत दे रहे हैं या एक दिन का दे रहे हैं, जिस हिसाब से भी आप सर्च करेंगे वो आपको सॉफ्टवेयर इधर से बता देगा एक वीक बाद। ठीक है, और जिस थर्सडे को आप देते हैं सैलरी, तो थर्सडे अगेन थर्सडे अगेन थर्सडे अगेन थर्सडे आप उसको वीकली भी पे कर सकते हैं। ऐसे आपने ओके किया, सॉफ्टवेयर ने आपको बता दिया कि इससे शुरुआत में कोई सभी सिलाई नहीं किया, मतलब कोई तादाद नहीं है, जितनी तादाद में उस दिन में जितनी भी सूट कटिंग करेगा उसकी तादाद आपको जो शो होगी कि उसने शलवार कमीज़ की कितनी तादाद, मतलब कितने सूट उसने आज कटिंग किए हैं शलवार कमीज़ के, वो आपको जो शो होंगे। उसने आज कितनी वेस्ट कोट कटिंग की है वो आपको तो शो होंगी। ड्रेस कोड उसने कितने कटिंग किए वो तो शो होंगे आपको। ठीक है, ये सारा, और उसके अलावा उसने कोई अलावा कोई उसने एक्स्ट्रा काम किया है वो आपको फिर आपकी सैलरी मेंटेन होगी इस जगह पे। ठीक हो गया, आपको सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि वेस्ट कोड उसने सिलाई किया है और आपने उसकी उजरत रखी हुई थी कि वो 100 लेता है और वो आपको वेस्ट कोड सिलाई करके, ठीक है, जो कटिंग करता है वो। ठीक है, आपने उसकी एक ही तादाद थी तो उसने आपको बता दिया कि टोटल 100 बन गया उसका टोटल। ठीक है, और टोटल मजदूरी उसकी कितनी होगी 100। ठीक है, आप उसको कितना एडवांस देना चाह रहे हैं। ठीक है, जितनी भी रकम होगी आप उसको, ठीक है, नकद अदायगी करेंगे। नकद अदायगी में ये होगा कि आपने उसको 50 रुपये दे दिया और 50 रुपया आपका बकाया रह गया उसकी तरफ। ठीक है, ये उसने आपको 50 रुपया वापस आपने उसको देना है 50 रुपये। ठीक हो गया, जैसे ओके कर दिया, ऐसे ही आपने ओके किया, यहाँ उसने बता दिया कि बकाया उजरत कितनी रह गई है उसकी 50 रुपये आपकी। ठीक हो गया, गेन से आप इधर से बैक करते हैं, गेन से आते हैं नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हैं। ठीक है, आप कटिंग पर्सन सेलेक्ट करते हैं इधर से, और इधर से आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैंने उसको कितनी सैलरी पे कर दी और कितनी सैलरी उसकी रहती है। तो जैसे ही आपने ओके किया, सॉफ्टवेयर ने आपको बता दिया कि अभी उसकी 50 रुपया बकाया है आपकी।
ठीक है, आपने कह दिया जी ठीक है, मैं आपको 50 रुपये और पे कर देता हूँ, आपका साथ मेरे साथ क्लियर हो चुका। जैसे किया तो उसकी बकाया रकम ज़ीरो होगी। ठीक है, आपने सारा उसको पे कर दिया। अगेन से आप आते हैं। ठीक है, कटिंग पर्सन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगेन से सर्च किया, किया, उसके बाद कौन सी डेट है वो सिलेक्ट की। उसके बाद आप इधर आ गए तो मैं उसमें बता दिया कि आपका कोई भी रिकॉर्ड, ठीक है, कोई उसकी मजदूरी नहीं है, ठीक है, कोई उसकी बकाया उजरत नहीं है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड आपके पास उसका पीछे कोई भी उसकी पेमेंट बकाया नहीं है। अगेन से आपने रिफ्रेश कर दिया। सेम एज इट इज़ टीचिंग पर्सन का भी है कि उसने आज कितने सूट स्टिच किए, नाम से कर सकते हैं, सर्च आई से, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने चेंज किया था यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आपने डेट सेलेक्ट कर ली है इधर से और इधर से ओके कर देना है। जैसे ही आपने ओके किया, उसने आपको बता दिया कि उसने वेस्ट कोट का 300, आपने उसे बताया हुआ था कि मैं आपको वेस्ट कोट जो आप मुझे सिलाई करके दोगे, मैं उसको आपको 300 रुपये दूँगा। पूरे दिन में उसने सिर्फ एक ही वेस्ट कोट सिलाई करके दिया, इधर एक लिखा हुआ है, जितनी भी होगी ज़्यादा तो उस हिसाब से आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अभी ये बकाया उजरत क्या चीज़ है? बकाया उजरत आपको बता रहा है कि इस जो आपका मुलाजिम है, जो आपने स्टिचिंग पर्सन रखा हुआ है सेम नाम से, ठीक है, इसके पहले से 100 रुपये बकाया पहले का रहता है, जो आपने इसको पे करना है। ठीक है, इसने अगर आपको बता दिया कि टोटल रकम जो हिसाब किताब के अंदर ये बता रहा है कि जो मौजूदा, ठीक है, आज का है वो 300 है, वो 100 इसके बकाया जात में से हैं। ठीक हो, टोटल आपने इसको 400 देना है। ठीक है, आप इधर से इसको जितने भी पे करते हैं वो पे कर दिया। अगेन से वो आपको बता देगा कि 100 बकाया है। अगर आपने इसको सारे पैसे देने हैं, देने जैसे 400 क्लिक किया, ठीक है, तो इसकी ओवरऑल जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, उसका हिसाब आपके साथ बिल्कुल टाइम क्लियर हो चुका है। अगेन से हम आप आके देख सकते हैं कि बाद में भी अगर आप आके देखना चाहते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं कि इसका मेरी तरफ कुछ उधार है या मैंने इसको कुछ देना है या इसने मेरा कुछ देना है, वो आप जैसे आके देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नकद अदायगी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कुछ 500 रुपये एडवांस लेना चाह रहा है, वो भी आप इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुलाजिम है आपके पास, वो कह रहा है मुझे 500 रुपये चाहिए एडवांस में, ठीक है, कोई उसकी ज़रूरत आके, वो भी आप इधर से इसको पे कर सकते हैं। तो वो भी आप इधर से ओके करेंगे। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपका जो 500 एडवांस आप एम्प्लॉयज़ को पे करना है। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, तो वो बता रहा है कि अभी रेड में माइनस जब शो हो रहा होगा, माइनस में रकम चल रही होगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका मुलाजिम है आपने रखा हुआ है उसने आपके पैसे देने हैं। और जब इधर ग्रीन होगा, ठीक है, सब्ज़ होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने मुलाजिम को कुछ पैसे पे करने हैं। ठीक है, अभी जो मुलाजिम जो भी काम करेगा तो उसकी कटिंग इधर से होती रहेगी, जो आप इधर से आपको इसको अदायगी करेंगे, ठीक है, वो आपकी इधर से, मतलब इसकी जो मजदूरी है वो इधर से कटिंग होती रहेगी। ठीक हो गया।